बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग इस वक्त जारी है और लोग उसके मैचेस को एंजॉय कर रहे हैं। उसकी तारीफ़ें हो रही हैं कि ये दुनिया की बड़ी लीग है, टॉप 3 लीग्स में उसका शुमार हो रहा है, क्वालिटी क्रिकेट खेली जा रही है और पाकिस्तान के अंदर शायकीन उसको बहुत एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन इस सारे इवेंट के बीचों बीच एक ऐसा इवेंट हुआ है जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, जिसको आप कहते हैं ना, तनाज़ा खड़ा हो गया है। और ये पाकिस्तान के इस इवेंट के दौरान एक गैर मुल्की खिलाड़ी ने, जिसका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया के साथ है, मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि जेम्स फॉकनर जो हैं वो इस वक्त इस इवेंट को अधूरा छोड़ के पाकिस्तान से जा चुके हैं। उन्होंने कल अपना मैच खेलने से इनकार किया और उसके बाद जो उन्होंने होटल के अंदर उधम मचाया है, जो कुछ वहां से किया है, हमने वो तस्वीर भी देखी हैं। वहां पे मुख्तलिफ जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उनसे भी बात की है कि तनाज़ा हुआ क्या। उन्होंने आज 2 ट्वीट्स दागे और ट्वीट्स दागने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान सुपर लीग की इंतजामिया के ऊपर इल्जामात लगाया, जी मेरी रकम खा गए, मेरे साथ ये हो गया, मैं पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत सगा हूं, लेकिन मेरे साथ बड़ा एक जो है वो जो रवैया अख्तियार किया गया है वो बड़ा डिसग्रेस उन्होंने इसको कहा। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो हमारे पास खबरें आई हैं तमाम डिटेल्स बताऊंगा कि इसके अंदर पाकिस्तान क्रिकेट को डैमेज करने की कोशिश कैसे की गई है, और खासकर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर की वजह की तरफ से, जब ऑस्ट्रेलियाई टीम आज से कोई 8-9 दिन के बाद पाकिस्तान पहुंच रही है और फिर मौके की तलाश में इंडियन मीडिया के क्या कहने, उन्होंने तो शोर मचा लिया पाकिस्तान के लिए, उन्होंने एम्बैरेसिंग मोमेंट ढूंढ लिया। और फिर जेम्स फॉकनर खुद ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या हरकतें करते रहे, कितनी बार उनके क्रिकेट बोर्ड को माफी मांगनी पड़ी और क्या क्या पाबंदियां उनके ऊपर वहां पे लगाई गई। लेकिन हमारा कंसर्न पाकिस्तान से रेलेवेंट है, जो पाकिस्तान के इवेंट को उन्होंने खराब करने की कोशिश की है। ये तमाम डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगी। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। पाकिस्तान सुपर लीग का इस वक्त एडिशन जारी है और पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर दुनिया भर से खिलाड़ी आए हुए हैं और तमाम टीमों का वो हिस्सा हैं जहां पे वो खेल भी रहे हैं। रायली रोसो भी उसी टीम का हिस्सा हैं और जेम्स फॉकनर उस टीम का हिस्सा थे, और बहुत सारे वो क्रिकेटर्स वो कह रहे हैं पाकिस्तान जैसा महफूज मुल्क हमें कहीं पे नजर नहीं आता। उनके मुताबिक जो यहां पे क्रिकेट फैंस का जोशो खरोश है, कल आपने कराची और लाहौर के मैच में देख लिया कि हाउसफुल था, कजाफी स्टेडियम लाहौर का भरा हुआ है। मैंने खुद इस सारे इलाके को विजिट किया है। लोग जिस तादाद में थे, जो लाहौर के अंदर इस वक्त रोशनियां हैं, लाहौर के अंदर जो मनाजिर हैं वो देखने के काबिल हैं। लेकिन इस सब के बीचों बीच आज हुआ क्या है कि कल मैच था कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स का, लेकिन उस मैच के अंदर आपको हैरान कुन तौर पे जेम्स फॉकनर नजर नहीं आए। और उस वक्त भी बहुत सारे कमेंटेटर्स ने और क्रिकेट माहिरीन ने इस सवाल उठाया कि मतलब आपने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर को बगैर किसी वजह के, ना वो अनफिट हैं और क्या कोई ऐसी वजह नहीं समझ आती जिस वजह से उनको ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन वो तो मामला उस वक्त खुला जब जेम्स फॉकनर ने खुद से 2 जो हैं वो ट्वीट्स किए, और उसके अंदर ट्वीट्स के अंदर उन्होंने सबसे पहली बात यह की, जी मैं पाकिस्तान के जो क्रिकेट फैंस हैं उनसे माजरत चाहता हूं। और उन्होंने कहा कि बाकी जो 2 लास्ट मैचेस हैं उनकी टीम के, वो अपने आप को उससे विड्रॉ कर रहे हैं। और बताया ये जनाब के पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड है वो जो किए गए माहदे थे, जो कमिटमेंट थी, उनको फुलफिल नहीं कर रहा। और फिर उन्होंने कहा कि मैंने पूरा इवेंट यहां पे गुजारा है और मेरे साथ जो कमिटमेंट्स हैं वो पूरी नहीं की जा रही और मेरे साथ गलत बयानी की जा रही है। जिसके बाद उन्होंने कहा जी मैं अब अपने आप को विड्रॉ कर रहा हूं। अब ये तो उनका वेरिएंट था, इसको लेना था, और इंडियन मीडिया और लोगों ने कहा देखे जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कितनी ज्यादती कर रहा है, अनदर एम्बैरेसिंग मोमेंट फॉर पाकिस्तान एंड पाकिस्तान क्रिकेट, कि जनाब पाकिस्तान पैसे अदा नहीं कर रहा, आप बुला लेते हैं लेकिन उनको पैसे। ये वाहिद खिलाड़ी हैं, यानी हमारे पास जितनी फ्रेंचाइजेस हैं उसके अंदर तमाम गैर मुल्की खिलाड़ी उन टीमों के अंदर खेल रहे हैं, और ये कोई पहली बार नहीं आए, हमारा कोई पहला एडिशन नहीं है ये। इस वक्त जो एडिशन है वो 7वां एडिशन चल रहा है, उसके बावजूद इनको ये मालूम नहीं है कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन क्रिकेट लीग जो है वो करवा रहा है। अब इस सारी चीज को लेके जेम्स फॉकनर जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक, और मैंने बताया कि कोयटा ग्लैडिएटर से हैं, और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग को लेके जो नुकसान पहुंचाना था वो पहुंचा दिया। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जनाब कहा कि हमने ये जो फॉल्स एक्विजिशंस हैं, जो गलत बयानी है, हम उसका थोड़ी देर में जवाब देंगे कोयटा ग्लैडिएटर से डिस्कस करके। तो इस वक्त हमने
इस पूरे सिनेरियो को इन्वेस्टिगेट किया है, मालूमात इकट्ठी की हैं और पीसी होटल से इकट्ठी की हैं जहां पे लाहौर मॉल रोड के ऊपर ये टीम स्टे कर रही है। और ओवरऑल जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उनके पास जो थे, हमने तमाम मालूमात इकट्ठी करने के बाद जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जराए भी तस्दीक कर रहे हैं कि ये बुनियादी तनाज़ा शुरू कैसे हुआ है। ये बात दुरुस्त है कि माली मामला है और फाइनेंशियल जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आया है, लेकिन एक अपनी गलती की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाने वाले जेम्स फॉकनर इस हवाले से आगे नहीं चल सकते। सबसे पहली बात मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि हुआ क्या है। तनाज़ा इस लिहाज से शुरू हुआ है कि आम तौर पे ये एक ट्रेंड है, जब कोई आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं पीएसएल के अंदर, तो थोड़े इवेंट के बाद, यानी मिडिल ऑफ द इवेंट, जो कि अब तकरीबन इवेंट कंक्लूड होने वाला है, तो आपको 70% रकम दे दी जाती है, क्योंकि आप इवेंट आधा खेल चुके होते हैं, तो इसलिए उसकी 70% अमाउंट दे दी जाती है। और उसके बाद जो है आप जब बाकी मैचेस खेलते हैं, इवेंट कंक्लूड करते हैं, तो बाद में आपको 30% जो 30% रकम है आपकी कॉन्ट्रैक्ट की, जो आपने किसी भी फ्रेंचाइज के साथ किया हुआ है, वो भी आपको पे कर दी जाती है। अब ये जो जेम्स फॉकनर है ऑस्ट्रेलियन, इन्होंने एक अकाउंट नंबर दिया जो कि ऑस्ट्रेलियन एक बैंक का था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और जिस तरह बाकी तमाम खिलाड़ियों को, यानी आपने किसी और खिलाड़ी का कोई एतराज नहीं सुना कि पाकिस्तान, और फिर वो खिलाड़ी जो हर बार पाकिस्तान खेलने आते हैं, उन्होंने ये कहा कि जनाब इन्होंने हमें एक अकाउंट नंबर दिया और उस अकाउंट नंबर के ऊपर इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रकम इनके उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली जो है 70% रकम ट्रांसफर कर दी। उसके बाद जेम्स फॉकनर साहब जो हैं, इनका ये कहना था कि जनाब वो रकम जो है जिस अकाउंट के अंदर भेजी गई है, वो अकाउंट मेरे ज़ेरे इस्तेमाल नहीं है, वो मैं बड़े अरसे से इस्तेमाल नहीं कर रहा। और इसके साथ ही इन्होंने नया जो अकाउंट है वो नंबर उनको क्रिकेट बोर्ड को दे दिया कि मेरी रकम इसमें ट्रांसफर कर। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसने उस बैंक से कांटेक्ट किया और कहा जी ये जो आपके अकाउंट होल्डर हैं वो कह रहे हैं हम इसको यूज़ नहीं करते, तो आप मेहरबानी करें कि आप ये रकम वापस भेज दें, रिटर्न कर दें, ताकि हम उनको दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दें। अब बैंक ने एक तो ये बताया कि अकाउंट जो है वो इस्तेमाल भी करते हैं, दूसरा हम इस तरह वापस भेज नहीं सकते, क्योंकि जाहिर बात है पार्टी जो है अगर वो भी हम नए केसेस के अंदर फंस जाएंगे, नई चीज़ों के अंदर। इस चीज को लेके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि देखें ये आपका मामला और बैंक का मामला है, हमने रकम, ये एविडेंस है कि रकम ट्रांसफर कर चुके हैं, वो जो कह रहे हैं कि हमारी कमिटमेंट्स पूरी नहीं हुई। और उसके बाद इन साहब ने आया ये नशे के अंदर धुत थे या नहीं थे, लेकिन बहुत सारे लोग क्लेम कर रहे हैं कि मुबैना तौर पे इन्होंने अपने उसकी वजह से जनाब उस होटल के अंदर जो पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल मॉल रोड का है वहां पे उधम मचाया है, और उधम मचा के वहां पे जो फानूस लगा हुआ था उसको अपना हेलमेट मार के उसको तोड़ा है। और मैंने वो तस्वीर देखी है, वहां से मैंने क्रॉस चेक किया है कि बिल्कुल ऐसा ही है जनाब, उस फानूस के अंदर इनका हेलमेट अभी तक था जब मैंने आखिरी बार उसको चेक किया है। तो उसके बाद इन्होंने वो जो तोड़ फोड़ की, तो उसके बाद होटल वाले जाहिर बात है वो आपसे उसके डैमेजेस मांगेंगे, आप कहेंगे जी आप जुर्माना अदा करें। और उसके बाद कल इन्होंने जब मैच नहीं खेला, तो इन्होंने नहीं खेला, टीम ने विड्रॉ नहीं इनको किया था, टीम ने नहीं निकाला था, इन्होंने अपनी तरफ से एहतजाज रिकॉर्ड कराया और इन्होंने कहा जी मैं ये मैच नहीं खेलूंगा। और उसके बाद इन साहब ने वहां पे तमाशा लगाया, और तमाशा लगा के बात यहीं तक नहीं रखी। जब होटल ने कहा कि आपने हमारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, तो ये साहब वहां पे भी तमाशा करने लग गए। चलिए वहां पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, सारी बात है, इतना जोरदार उस वक्त तमाशा लगाया है, इतने वो तबाही मचाई है, तो तमाम खिलाड़ी डर के लॉबी में आ गए कि शायद पता नहीं खुदा न खास्ता कोई ऐसी एक्टिविटी हो गई है या कोई ऐसा इवेंट हो गया है अनयूजुअल या जो नहीं होना चाहिए था। उसके बाद ये साहब यहां से निकले हैं, अपना सामान पैक किया है और ये एयरपोर्ट के ऊपर चले गए हैं। एयरपोर्ट पे जाने के बाद इन्होंने वहां पे जाके जो इमिग्रेशन का अमला है उसके साथ भी बदतमीजी की है, और बदतमीजी करने के बाद जो है उन्होंने आला अथॉरिटीज को बताया है कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर जो हैं ये हमारे मेहमान तो जरूर हैं, लेकिन ये इस हवाले से इनका रवैया को मुनासिब नहीं है। और फिर भारतीय मीडिया तो इसलिए प्रोपेगेंडा कर ही जाए। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि जेम्स फॉकनर एक तो गलत बयानी कर रहे हैं, गलत बयानी इसलिए कर रहे हैं कि रकम उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो गई, या तो वो कहें जी मेरे वो अकाउंट नहीं है, इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो आपने नंबर दिया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वो अकाउंट नंबर, अगर रकम ट्रांसफर नहीं हुई तो आप फिर उस हवाले से करें। दूसरा, इनका अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि इस किस्म की जो हरकतें हैं वो करते रहे हैं। उसकी मिसाल ये है कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने इनको इनके बिहेवियर की बुनियाद के ऊपर माजी में 2015 के अंदर सस्पेंड कर चुका है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड इनका कॉन्ट्रैक्ट और इनको क्रिकेट खेलने से रोक चुका है। उसके बाद एक बार इनके ऊपर वो छुरी से हमला करने का इल्ज़ाम भी लगा, और उसके बाद इन्होंने एक इंस्टाग्राम के ऊपर सेम सेक्स जो रिलेशनशिप है उस हवाले से कुछ लिखा, और उसको ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने बाकायदा अपने शायकीन से अपोलोजाइज किया। उसके बाद इनके इस रवैये की वजह से ऑस्ट्रेलिया के अंदर इनके ऊपर ड्राइविंग के ऊपर 2 साल की पाबंदी भी लगी। यानी ये इनका मामूल का रवैया जो करते हैं तो
उनका ख्याल ये था कि यहाँ पे भी ये धौंस थमाएंगे, कोई शोर वोर करेंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहेगा हाँ जी हमारे मेहमान आए हुए हैं तो ये चले जाएंगे तो PSL बंद हो जाएगा। ऐसा हुआ नहीं है। तो आपको ये जो मीडिया के अंदर या उनकी ट्वीट से ओवरऑल नजर आ रहा है, इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा करता रहा नजर आ रहा है, असल कहानी ये है जो मैंने आपके सामने रख दी है। मजीद डिटेल्स आएंगे आपके सामने रखेंगे। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।